मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। गति जाति श्रीरंगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संहनन स्पर्शर्स गंध वर्ण आनुपूर्वी अगुरुलघु उपघात परघात आत्पोद्योत उच्छ्वास विहायोक्तय प्रत्येक शरीर त्रस सुब्ग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्त स्थिरा देयशे कीर्ति सित्राणी तीर्थ कृतवंच। 11 अर्थ गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संहनन स्पर्श रस गंध वर्ण आनुपूर्व अगुरुलघु उपघात परघात आतप उद्योत उच्छ्वास विहायोक्ति प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिर आदेय यश कीर्ति और इन दशों के प्रतिपक्षी अर्थात साधारण शरीर स्थावर दुर्भग दुस्वर अशुभ बादर अपर्याप्ति अस्थिर अनादेय और अयश कीर्ति तथा तीर्थंकर प्रकृति ये नामकर्म के 42 प्रकृतियां हैं। नामकर्म के अभेद से 42 भेद है तथा प्रभेदों से 93 भेद है। नामकर्म के 93 भेद गति 4 जाति 5 शरीर 5 अंगोपांग 3 निर्माण 1 बंधन 5 संघात 5 संस्थान 6 संहनन 6 स्पर्श 8 रस 5 गंध 2 वर्ण 5 आनुपूर्वी 4 अगुरुलघु उपघात परघात आतप उद्योत उच्छ्वास प्रशस्त विहायोक्ति अप्रशस्त विहायोक्ति प्रत्येक साधारण त्रस स्थावर सुभग दुर्भग सुस्वर दु स्वर शुभ अशुभ सूक्ष्म बादर पर्याप्ति अपर्याप्ति स्थिर अस्थिर आदेय अनादेय यशस कीर्ति ऐशस कीर्ति और तीर्थंकर ये 93 प्रकृतियां हैं। जिनको अभेद रूप से कहा जाता है उन्हें पिंड प्रकृति कहते हैं। ये 14 है जिसके भेद करने पर 65 प्रकृति हो जाती है। 8 प्रत्येक प्रकृति है अर्थात एक एक तथा 10 प्रकृति है जोड़े वाली जिनके भेद करने पर 20 हो जाती है। इस प्रकार से अभेद 42 प्रकृतियों के भेद करने पर 93 भेद हो जाते हैं। अभेद 42 14 + 8 + 20 भेद रूप 93 65 + 8 + 20 गति 4 जिस कर्म के उदय से प्राणी दूसरे भव या पर्याय में जाता है वो गति है। इसके 4 भेद है नरगति तिर्यंचक्ति मनुशक्ति और देवगति। जाति 5 जिस कर्म के उदय से अनेक प्राणियों में अविरोधी समान अवस्था प्राप्त होती है उसे जाति कहते हैं। इसके 5 भेद है एकेंद्रिय जाति द्विंद्रिय जाति त्रिंद्रिय जाति चतुरिंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। शरीर 5 जिस कर्म के उदय से प्राणी की शरीर रचना होती है वो शरीर है। इसके 5 भेद है औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस और कार्मण। 1 जिस कर्म के उदय से औदारिक शरीर की रचना होती है औदारिक शरीर कहते हैं। मनुष्य और तिर्यंच के स्थूल शरीर औदारिक शरीर है। 2 जिसके उदय से शरीर में स्थूल सूक्ष्म हल्का भारी आदि अनेक प्रकार से होने की योग्यता होती है वैक्रियक शरीर है ये देव और नारकियों का है। 3 आहारक शरीर आहारक रिद्धि वाले छठे गुण स्थानवर्ती मुनि के मस्तक से जो एक हाथ का पुतला निकलता है। 4 जिसके उदय से शरीर में तेज होना कांति का होना तेजस शरीर है। 5 ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। अंगोपांग 3 जिस कर्म से अंग और उपांगों की रचना होती है उसे अंगोपांग कहते हैं। इसके 3 भेद औदारिक शरीर वैक्रियक शरीर आहारक शरीर अंगोपांग है। 2 हाथ 2 पांव नितंब पीठ वक्षस्थल और मस्तक ये 8 अंग है तथा अंगुली आंख
कान आदि उपांग है। बंधन 5। शरीर नाम कर्म के उदय से ग्रहण किए गए पुद्गल स्कंधों का परस्पर मिलन जिस कर्म के उदय से होता है उसे बंधन नाम कर्म कहते हैं। इसके 5 भेद है: औदारिक बंधन, वैक्रियक बंधन, आहारक बंधन, तेजस बंधन और कार्मण बंधन। संघात 5। जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीर के प्रदेशों का परस्पर छिद्र रहित एकमेकपना होता है वो संघात है। इसके 5 भेद है: औदारिक संघात, वैक्रियक संघात, आहारक संघात, तेजस संघात और कार्मण संघात। संस्थान 6। जिस कर्म के उदय से शरीर का आकार बनता है वो संस्थान है। इसके 6 भेद है: समचतुरस्र संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, हुंडक संस्थान। 1. समचतुरस्र। जिस कर्म के उदय से शरीर की लंबाई चौड़ाई सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ठीक ठीक बनी हो उसे समचतुरस्र संस्थान कहते हैं। 2. न्यग्रोध परिमंडल। जिस कर्म के उदय से शरीर का आकार वटवृक्ष की तरह नाभि के नीचे के अंग छोटे एवं ऊपर के बड़े हो। 3. स्वाति संस्थान। जिस कर्म के उदय से शरीर का आकार सर्प की बामी की तरह ऊपर के अंग छोटे एवं और नीचे के बड़े हो। 4. कुब्जक संस्थान। जिस कर्म के उदय से शरीर कुबड़ा हो। 5. वामन संस्थान। जिस कर्म के उदय से शरीर बौना होवे। 6. हुंडक संस्थान। जिस कर्म के उदय से शरीर का आकार किसी खास शक्ल का न हो, प्रत्युत बेडौल हो। सन्हनन 6। जिस कर्म के उदय से हड्डियों में विशेषता हो वो संहनन है। इसके 6 भेद है: वज्रवृष भनाराज, वज्रनाराज, नाराज, अर्धनाराज, कीलिक, असंप्राप्त श्रिपाटी का सन्हनन। 1. वज्रवृष भनाराज। जिस कर्म के उदय से वृषभ, नसों की हड्डियों का बंधन, नाराज, कील, सन्हनन, हड्डियां, बंधन वज्र, अभेद के समान अभेद्य हों। 2. वज्र नाराज। जिस कर्म के उदय से वज्र का बंधन ना हो, सामान्य बंधन से बंधा जाए, किंतु किल और हड्डियां वज्र की हो। 3. नाराज। जिस कर्म के उदय से हड्डियों तथा संधियों में कीले तो हो परंतु सामान्य हो। 4. अर्धनाराज। जिस कर्म के उदय से हड्डियों में जोड़ कीलों से आधे जुड़े हो, एक तरफ कीले हों, दूसरी तरफ न हो। 5. कीलित। जिस कर्म के उदय से हड्डियां परस्पर में नोक व गड्ढे द्वारा फंसी हो, कील ना हो। 6. असंप्राप्त श्रिपाटिका। जिस कर्म के उदय से हड्डियों की संधियां नसों से बंधी होती है परंतु परस्पर में कीलित नहीं होती है। वर्ण चतुष्य के 20 भेद। स्पर्श 8। जिस कर्म के उदय से शरीर में स्पर्श हो। इसके 8 भेद हैं: कोमल, कठोर, हल्का, भारी, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। रस 5। जिस कर्म के उदय से शरीर में रस हो। इसके 5 भेद हैं: तिक्त, चरपरा, कटुक, कड़ुआ, कषाय, कषायला, आम्ल, खट्टा और मधुर, मीठा। गंध 2। जिस कर्म के उदय से शरीर में गंध हो। उसके 2 भेद है: सुगंध और दुर्गंध। वर्ण 5। जिस कर्म के उदय से शरीर में रूप हो। उसके 5 भेद हैं: नील, शुक्ल, कृष्ण, रक्त और पीत। आनुपूर्वी 4। जिस कर्म के उदय से विग्रह गति में जाते हुए प्राणी का आकार पूर्व शरीर के आकार का रहना आनुपूर्वी है। इसके 4 भेद हैं: नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी। नरक गत्यानुपूर्वी। जिस समय कोई जीव मनुष्य भव से मरकर नरक गति की ओर जाता है तो विग्रह गति में आत्मा के प्रदेशों का मनुष्य आकार बना रहना नरक गत्यानुपूर्वी है। ऐसे ही शेष सभी गति में समझना। विहायोक्ति। जिस कर्म के उदय से आकाश में गमन होता है विहायोक्ति है। इसके 2 भेद है: प्रशस्त विहायोक्ति और अप्रशस्त विहायोक्ति। प्रशस्त विहायोक्ति। जिसकी चाल अच्छी लगती हो वो प्रशस्त विहायोक्ति है।
जैसे हाथी, बैल, घोड़ा आदि। अप्रशस्त विहायोक्ति, जिसकी चाल अच्छी नहीं लगती हो, वो अप्रशस्त विहायोक्ति है, जैसे ऊंट, गधा आदि। 10 जोड़े वाली प्रकृति। प्रत्येक शरीर, जिस कर्म के उदय से एक शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है। साधारण शरीर, जिस कर्म के उदय से साधारण शरीर की प्राप्ति होती है, वो साधारण शरीर नाम कर्म है। ये निगोद जीवों में पाया जाता है। इसके उदय से एक शरीर के अनेक जीव स्वामी होते हैं। त्रस, जिस कर्म के उदय से द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों में जन्म होता है। स्थावर, जिस कर्म के उदय से एकेंद्रिय जीवों में जन्म होता है, वो स्थावर है। ये 5 प्रकार के होते हैं। सुभग, जिस कर्म के उदय से दूसरे जीवों को अपने से प्रीति होती है, चाहे शरीर अच्छा ना हो, सुभग नाम कर्म है। दुर्भग, जिस कर्म के उदय से रूपादि गुणों से युक्त होने पर भी दूसरे जीव अप्रीति करते हैं, दुर्भग है। सुस्वर, जिस कर्म के उदय से सुरीला स्वर हो। दुस्वर, जिस कर्म के उदय से खराब स्वर हो। शुभ, जिस कर्म के उदय से मस्तक आदि शरीर के अवयव सुंदर, मनोहर हो। अशुभ, जिस कर्म के उदय से शरीर के अवयव सुंदर, मनोहर नहीं हो। बादर, जिस कर्म से दूसरों को रोकने और दूसरों से रुकने वाला शरीर प्राप्त हो। सूक्ष्म, जो शरीर ना ही दूसरों द्वारा रोका जा सके तथा ना दूसरे को रोक सके। पर्याप्ति, जिस कर्म के उदय से अपने योग्य पुद्गल परमाणु का ग्रहण होना पर्याप्तिया है। पर्याप्तियां 6 होती है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मनः पर्याप्ति। अपर्याप्ति, जिस कर्म के उदय से पर्याप्तियों की पूर्णता न हो, बीच में ही मरण हो जावे। स्थिर, जिस कर्म के उदय से दुष्कर उपवास आदि करने पर भी शरीर के अंग उपांग आदि स्थिर बने रहें। अस्थिर, जिस कर्म के उदय से एक भी उपवास आदि से शरीर के अंग उपांग आदि अपने ठिकाने पर न हो। आदेय, जिस कर्म के उदय से शरीर में प्रभा रहती है, कांति वाला शरीर होता है। अनादेय, जिस कर्म के उदय से शरीर में कांति नहीं होती है। यश, कीर्ति, जिस कर्म के उदय से संसार में जीव की प्रशंसा होती है, यश, कीर्ति नाम कर्म है। पुण्य गुणों की प्रसिद्धि होती है। अयश, कीर्ति, जिस कर्म के उदय से जीव की निंदा होती है। 8 प्रत्येक प्रकृति। निर्माण 2, जिस कर्म के उदय से अंगोपांग की यथास्थान और यथा प्रमाण रचना होती है, वो निर्माण नाम का कर्म है। इसके 2 भेद है, स्थान निर्माण, प्रमाण निर्माण। अगुरुलघु, जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर लोहे के गोले की तरह भारी और आग की रुई की तरह हल्का नहीं होवे, वो अगुरुलघु है। उपघात, जिस कर्म के उदय से अपने ही घातक अंगोपांग से अपना घात होना उपघात है, जैसे बड़े सींग, नख आदि। परघात, जिस कर्म के उदय से अपने ही अंगोपांग से पर का घात होता है, परघात है, जैसे शेर का पंजा, सींग। आतप, जिस कर्म के उदय से शरीर मूल में ठंडा और किरणें गर्म निकलती है, आतप है। इसका उदय सूर्य के विमान में स्थित बादर पृथ्वी कायिक जीवों के होता है। उद्योत, जिस कर्म के उदय से शरीर मूल में ठंडा तथा किरणें भी ठंडी होती है, उद्योत है। इसका उदय चंद्रमा के विमान में स्थित पृथ्वी कायिक जीव जुगनू आदि जीवों के होता है। उच्छ्वास, जिसके उदय से श्वासोच्छ्वास हो, वो उच्छ्वास नाम कर्म है। तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 8 सूत्र 11 से नामकर्म के भेदों की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।